पूरे जिले में चोरी की सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। खनन माफिया खुलेआम चोरी कर रहे हैं। कोयलांचल में कोयला चोरों ने उत्पात मचा रखा है। कोयला चोरी चरम सीमा पर है। खनन माफिया कोयलांचल में प्रतिदिन हजारों टन कोयला की चोरी कर रहे हैं। बाइक, स्कूटर, ट्रैक्टर और साइकिल के सहारे ये खनन स्थलों से डिपो और इंडस्ट्रीज तक कोयला पहुंचाते हैं। कोयला माफिया इस काम के लिए कोयला चोरों को तरह तरह के ऑफर भी देते हैं। पूरे सूबे में इस बात की चर्चा है कि चोरी के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात है कि ना तो पुलिस और ना ही प्रशासन इस बात की खबर रखती है, या ये कहा जाए कि इस पर कार्रवाई करने की बजाय पर्दा डाल दिया जाता है। इसी कारण कोयला चोर, तस्करों और रिमोट से गैंग चलाने वाले लोगों में किसी का जरा सा भी डर नहीं है। इस काले धंधे में लगे लोग सिर्फ अवैध उत्खनन की ही फुल प्रूफ व्यवस्था नहीं करते, बल्कि कोयले की मार्केटिंग का भी उनके पास ठोस इंतजाम रहता है। केवल लोकल स्तर पर ही कोयले की खपत नहीं होती, बल्कि फर्जी जीएसटी बनाने वाले गिरोह भी सक्रिय हैं और 300 से 400 रुपए प्रति टन के हिसाब से पेपर तैयार करते हैं। कोयला चोरी, इलीगल माइनिंग के सारे रिकॉर्ड पीछे छूट गए हैं। इस धंधे में सबकी अपनी अपनी हिस्सेदारी है। जानकार बताते हैं कि कोयले के अवैध उत्खनन और धंधे का काम करने का तरीका इतना अधिक बदल गया है कि पुराने सभी घाघों ने किनारा कर लिया है। कोयला चोरों का चोरी करने का स्टाइल भी अलग हो गया है। जी हाँ, इलाका बांटकर थाना पुलिस के सामने से कोयले की ढुलाई बेधड़क हो रही है। सुबह शहर के किसी सड़क पर कोयला लोड बाइक का रेला चलता है तो कहीं साइकिल वाले भी कदम ताल करते दिख जाते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि आखिर ये कोयला जाता कहाँ है? तो जानकारी के अनुसार अवैध कोयले की खपत न केवल स्थानीय चिन्हित हार्डकोक उद्योग में हो रही है, बल्कि ये कोयला बिहार, यूपी व बंगाल की मंडियों में भी भेजा जा रहा है। विधानसभा बजट सत्र के दौरान हमारे संवाददाता के सवाल पूछे जाने पर विधायक राज सिन्हा ने ये माना था कि बड़े पैमाने पर धनबाद में कोयले की चोरी हो रही है, जिसमें गरीब मेहनत कर अपना पेट पाल रहे हैं, लेकिन कई बड़े लोग माला माल हो रहे हैं। सुनिए जरा राज सिन्हा ने क्या कहा था। प्रकार से कोयले का खनन हो रहा है, अवैध खनन, लूट हो रही है। देखिए, एक पहलू तो जरूर है कि कुछ लोग रोजगार उनको मिल रहा है, गरीबों को अपना जान जोखिम पर डाल के वो कोयला निकालते हैं, लेकिन जो बड़े लोग हैं वो माला माल होते जा रहे हैं। लेकिन देश को बहुत हानि हो रहा है, राज्य को हानि हो रहा है, राजस्व की हानि हो रही है, जान माल का भी हानि हो रहा है। लोग अवैध उत्खनन कर रहे हैं, उन लोग से तो सरकार के इशारे पे ही हो रहा है सब कुछ। बंद कम से कम उन लोग को वैध कर दीजिए, वैध दे दीजिए उन लोग को लाइसेंस, कोयला निकालो और बेचो। कम से कम ये तो होगा कि सुरक्षित तो रहेगा, जिंदगी तो नहीं जाएगी। पुख्ता तो जिम्मेवारी बनती है प्रशासनिक पदाधिकारियों को, वहाँ के पुलिस महकमा पर, और इसमें मैं बिल्कुल स्वीकार करूँगा इस बात को कि इसमें कहीं ना कहीं CISF और BCCL के पदाधिकारियों की भी मिलीभगत है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिसे ये चोरी और चोरों को रोकना है, उनकी भी इन अपराध में सहमति है, अब वो चाहे छिपे रूप से हो या कैसे भी। हालांकि कोयला चोरी पकड़ी भी जाती है, लेकिन इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। क्यों? इससे पुलिस प्रशासन से लेकर ऊपर बैठे सभी सफेद पोश शामिल हैं, जिनकी धनबाद से लेकर रांची तक कड़ी पहुंच है। लेकिन सिंडिकेट तरीके से इस अवैध काम को करने वालों को जरा सचेत रहना होगा, क्योंकि केंद्रीय एजेंसियों की कड़ी नजर इन माफियों पर टिकी है, जिससे जिले की मुश्किलें थोड़ी आसान हो सकती हैं। रांची से ब्यूरो रिपोर्ट।